नमस्कार, मैं प्रसून कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी, डायट देवरिया। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं जयंती के पावन अवसर पर उन्हीं पर आधारित इस वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सामान्य परिचय का लेखन कैसे करना है, तो उसी तरह से यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी के सामान्य परिचय को हम इन चरणों में विभाजित करके लिखेंगे। सबसे पहले हम उनके जीवन वृत्त की चर्चा करेंगे, उसके बाद उनके साहित्यिक अवदान या लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे, उसके बाद उनकी रचनात्मक प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे और उसके बाद उनके द्वारा अर्जित पुरस्कारों और उपाधियों की चर्चा करेंगे तथा सबसे अंत में उनके महाप्रयाण की चर्चा करते हुए इस सामान्य परिचय के सेशन को समाप्त करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन वृत्त। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी जनपद के लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनकी शिक्षा दीक्षा बीए तक हुई थी। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। इनकी 3 संतानें थीं जिनका नाम श्रीपत राय, अमृत राय तथा कमला देवी श्रीवास्तव था। अमृत राय ने इनके ऊपर सुप्रसिद्ध जीवनी कलम का सिपाही लिखा। मुंशी प्रेमचंद अपने प्रारंभिक दौर में नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन करते थे। कालांतर में ये हिंदी में आए। इनके द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है क्योंकि इसके लेखन के दौरान ही इनका आकस्मिक निधन हो गया, जिसकी वजह से यह उपन्यास अधूरा रह गया। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी, जिनका संकलन मानसरोवर नाम से 8 खंडों में किया गया है। मानसरोवर में संकलित कहानियों में कफन, पूस की रात, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी इत्यादि प्रमुख लोकप्रिय कहानियां हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नाटक हैं करबला, संग्राम तथा प्रेम की वेदी। मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस नामक पत्रिका का संपादन भी किया। अब आइए मुंशी प्रेमचंद जी के रचनात्मक प्रवृत्तियों की बात करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में सामान्य जनजीवन की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति की है। मुंशी प्रेमचंद जी के पूर्व हिंदी कथा साहित्य या तो जासूसी के वायवीय आकाश में उड़ रहा था या फिर तिलस्मी गुफा में छुपा हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी ने सर्वप्रथम पहली बार हिंदी उपन्यास को तिलस्मी गुफा से बाहर निकाला और उसे जासूसी के वायवीय आकाश से उतारकर जनजीवन के यथार्थ धरातल पर ला खड़ा किया। मुंशी प्रेमचंद जी सदैव ही सामंतवाद, पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद के विरोधी रहे। वे किसानों, मजदूरों व दलितों के प्रबल पक्षधर थे। उनके द्वारा लिखित उपन्यास गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य ही कहा जाता है। मजदूरों और दलितों के भी प्रबल पक्षधर रहे। वे ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूं, कफन, पूस की रात इत्यादि कहानियों में वे दलितों के शोषण और दमन के विरुद्ध आवाज उठाई देते हुए दिखाई देते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद भी है।
आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का तात्पर्य एक ऐसी प्रवृत्ति से है जिसमें शुरू में तो सारा लेखन यथार्थवादी रहता है, लेकिन अंत में आदर्श की तरफ उन्मुख हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में शुरू में सभी पात्र बिल्कुल यथार्थ से लगते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं, दोष भी होते हैं, वो इंसान लगते हैं। लेकिन अंत में जाते जाते उनका ऐसा हृदय परिवर्तन होता है कि वे आदर्श के पुतले लगने लगते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यासों में ये प्रवृत्ति या कहानियों में भी देखने को मिल सकती है। जैसे आप देखेंगे गबन में कि जालपा इतनी आभूषण प्रेमी है कि वह अपने पति के ऊपर दबाव डालती है आभूषण लाने के लिए, और वह गबन या घोटाला कर बैठता है, उसके ऊपर कार्यवाही भी होती है। लेकिन अंत में अचानक से जालपा का ऐसा हृदय परिवर्तन होता है कि वह गरीब, बेसहारा इत्यादि की सेवा करते हुए कलकत्ते में नजर आने लगती है। और इसी प्रकार से मतलब मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में अंत में या तो सेवा सदन स्थापित हो जाएगा, या जो है प्रेमाश्रम स्थापित हो जाएगा, या कायाकल्प हो जाएगा। तो कहीं न कहीं गांधीवादी, सुधारवादी नैतिकता का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम दौर की रचनाएं, 1936 में इनकी मृत्यु हुई, तो 1936 के आसपास की रचनाओं, जैसे आप गोदान में देखिए या फिर जो है कफन कहानी में देखिए, तो शुरू से अंत तक केवल यथार्थ ही यथार्थ है। कफन में कहीं भी घीसू और माधव आदर्श के पुतले नहीं बने हैं। अंत तक यही है कि कफन के पैसे का भोग विलास करके सब मस्त हैं और दोबारा भी उसी की फिराक में लगे हैं। और आप देखेंगे गोदान में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये दो रचनाएं अपने यथार्थ चित्रण के कारण ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में उनका उदात्त या नारी के प्रति उदात्त या पवित्र दृष्टिकोण भी झलकता है। गोदान उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि नारी पुरुष से उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि प्रकाश अंधकार से। सब मिलाकर मुंशी प्रेमचंद जी भारतीय समाज की एक जीती जागती तस्वीर थे। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, अगर आप उत्तर भारत के लोगों के आचार व्यवहार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा, आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। अब आइए मुंशी प्रेमचंद जी को प्राप्त उपाधियों और पुरस्कारों की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय। उर्दू में लिखा उन्होंने नवाब राय के नाम से, लेकिन आज हम प्रेमचंद जी के नाम से उन्हें जानते हैं, प्रेमचंद के नाम से। तो प्रेमचंद नाम उन्हें बाद में दिया मुंशी दयानारायण निगम ने। मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद कह के पुकारा, और आज पूरे विश्व में मुंशी प्रेमचंद जी प्रेमचंद नाम से ही जाने जाते हैं। बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा। हमें जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, लेकिन किसने कहा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो बंगला के साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे। और इनके द्वारा लिखित एक उपन्यास देवदास बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जिसके ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन, जो कि 1936 में लखनऊ में हुआ, उसके सभापति या अध्यक्ष भी रहे मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का निधन 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में ही हुआ, जलोदर रोग के कारण। और इस प्रकार से हिंदी साहित्य ने अपना एक चमकता हुआ सितारा खो दिया। तो मुंशी प्रेमचंद जी पर आधारित यह वीडियो सेशन अब समाप्त हुआ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।